नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और दिलचस्प और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। पहले अक्सर सुनने में आता था कि पति ने पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया। कहीं सबे आता था कि पति से तंग, पत्नी ने खुदकुशी कर ली, कहीं हत्या कर दी, कहीं कुछ। अक्सर सुनने में आता था कि बेचारी पत्नी ही पति से परेशान होती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया भाई साहब। अब आए दिन ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि पत्नी से परेशान पति ने खुदकुशी की, पत्नी से परेशान पति घर छोड़कर भाग गया और पत्नी से परेशान पति अब कह रहा है कि उसे का जीने का मन नहीं। हमारी आज की इस खबर को देख ली। बेचारे पति परेशान है कि किस तरह से वो अपनी पत्नी को घर पर रोक सके। जो पत्नी है शादी के बाद से अब तक 25 बार घर से भाग चुकी है और जब भी भागती है तो खुद तो भागती है, पति के ऊपर केस लगा देती है। अब पति को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। समाज के सवालों का जवाब दें कि पत्नी आखिर क्यों भाग जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं या अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। ये पूरी खबर क्या है, कहाँ का ये मैटर है, हम आपको सब कुछ तफसील से बताते हैं और आप खुद बताइए कि इसके बेचारे पति को करना क्या चाहिए। ये जो पति है ये अपनी पत्नी को रोकने के लिए इतना अपनी पत्नी से प्यार करते हैं कि अपनी पत्नी को रोकने के लिए इन्होंने अपने घर, जमीन, गाड़ी जो भी कुछ था सब कुछ पत्नी के नाम कर दिया है कि किसी तरह से पत्नी को भरोसे में रख सके कि हाँ भाई, हम तुमको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी तरह से तुमको कोई क्षति नहीं होगी, तुम बस घर में रहो। लेकिन इसके बाद भी पत्नी 18 साल में 25, यानी इनकी शादी को करीब 18 साल हो चुके हैं और 25 बार भाग चुकी है और जब भी भागती है पति के ऊपर एक नया मुकदमा लगा देती है। पति बेचारे परेशान हैं, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। बच्चों को भी समझाते नहीं बनता है कि माँ जो है वो आखिर क्यों ऐसा कर रही है। चलिए हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं। और इस मामले में जब डॉक्टरों की राय ली गई तो डॉक्टरों ने भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू बताया। वो क्या पहलू है वो भी हम आपको बताएंगे। ये खबर है यूपी के बरेली जिले की, जहाँ के किला एरिया के हुसैन बाग में अफसर अली, जो पति का नाम है वो है अफसर अली। उन्होंने कहा है, अफसर अली बताते हैं 2006 में इनकी शादी जो है वो रूबी खान, जिनके आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रूबी खान है, इनके साथ धूमधाम के साथ शादी हुई। शादी थी सब कुछ, शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन धीरे धीरे पत्नी ने क्या किया, छोटी छोटी बातों पे अफसर अली ने बताया कि झगड़े जैसी कोई बात नहीं होती थी, उसके बाद भी ये मुझसे झगड़ा करती थी, जबरदस्ती विवाद करने लगी। ये सोचते थे चलो ठीक है, शायद नई है, अभी इसको यहाँ पे रहने में एडजस्ट करने में थोड़ा समस्या हो रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू, पहले होता था कि हफ्ते 15 दिन में एक बार हो रही थी, फिर ये क्या होने लगा, अक्सर रोजाना वो झगड़ा करने लगी वो छोटी छोटी बातों पर। अक्सर इनकी पत्नी ये कहते हैं अफसर अली कि झगड़ा करती, काम काज से मन चुराती और मोबाइल में खोई रहती। इस बात को लेकर जब ये मना करते थे कि चलो झगड़ा हो रहा है उसका वाद विवाद सुलझाओ, लेकिन इतना ज़्यादा मोबाइल देखना ठीक नहीं। धीरे धीरे पत्नी को वो भी सबसे पहले बताते हैं कि वो भागी और 3 दिन बाद ही मिल गई, खैर गनीमत थी। इसके बाद भागी तो लंबे समय तक नहीं मिली और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, शादी के करीब 1-1.5 साल के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, तब से बताते हैं 18 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और पत्नी 25 बार घर से भाग चुकी। जब भागती है तो झूठे आरोपों में पति यानी अफसर अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देती है। पत्नी की जो इस आदत से कहें या इस हरकत से बेचारे पति महोदय इतना परेशान हो गए कि उनको लगा कि एक बार चलो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उनका कहना है कि इसकी पत्नी की वजह से उनकी ज़िंदगी नरक बन चुकी। लेकिन हर बार ख्याल आता है कि पत्नी का तो कोई भरोसा नहीं, कब भाग जाए कब रुके। उनके जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अगर वो मर गए तो उनका क्या हाल होगा, लिहाजा वो अपने आप को इसी बात को सोच कर रोक लेते हैं। अब पत्नी के बारे में अफसर अली ने क्या बताया, उनका कहना है कि मेरी पत्नी को लगता है कि मैं जो, वैसे तो सच का पता नहीं है पति महोदय को भी, लेकिन पति का कहना है कि जिस तरह से वो हरकत करती है, जिस तरह केस लगाती है, उसमें अक्सर वो लगाती है कि मैं उसको मार डालूंगा।
या उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, ये चीज उसके दिमाग में बैठी। लिहाजा पत्नी के विश्वास को जीतने के लिए अफसर अली ने क्या किया, जो मकान था इनके नाम था वो अपनी पत्नी के नाम कर दिया, इनके पास एक कार है वो भी पत्नी के नाम कर दी, इसके अलावा जो ज़मीन वमीन है वो सब भी पत्नी के नाम कर दी, ताकि पत्नी को भरोसा हो सके कि वो उनका अहित नहीं चाहते हैं, वो ना ही वो उनको किसी तरह से चोट पहुंचाना चाहते हैं। इतना सब करने के बाद भी पत्नी को भरोसा नहीं आया, पत्नी का दिल जीतने में अफसर अली कामयाब नहीं हो रहा है। वो भागी, एक बार फिर से भागी, और इस बार उसने झूठा दहेज उत्पीड़न का केस भी इनके ऊपर दर्ज करा दिया। अब इस बात से पति परेशान है कि आखिर मैं अपनी पत्नी को किस तरह से भरोसे मिलूं। अफसर ने बताया कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मेंटेनेंस का केस दर्ज किया है। इस कारण उन्हें बार बार दिल्ली में, चूंकि जो अफसर अली हैं वो दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी है वो खुद चलाते हैं, और उनका कहना है कि चूंकि ये केस की वजह, बरेली में केस दर्ज कराया गया है, तो आए दिन उनको केस की वजह से यहाँ आना पड़ता है। अब जिसकी वजह से उनके काम पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ रहा है, जितना वो कमाते हैं उससे ज़्यादा उनका खर्चा ये आने जाने में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च हो रहा है, बच्चों का लाल पालना भी उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन पत्नी इस बात को समझ नहीं रही है, जबकि इन्होंने सब कुछ पत्नी के नाम ही कर दिया है कि भाई तुम्हारा ही नाम है, तुम क्यों इस चीज के लिए घबरा रही हो। आगे अफसर ने बताया, अब उनके बता दें कि इनके 3 बच्चे हैं, 17 साल का एक अरमान, फिर 11 साल की एक बेटी है अलीना, और एक 5 साल का बच्चा है, बेटी है अनमता नाम उसका। कोर्ट के जब ये सब कोर्ट कचहरी का मामला हुआ तो कोर्ट ने रूबी खान ने सबसे छोटी बेटी की कस्टडी ले ली थी कि सबसे छोटी बेटी को हम पालेंगे, बाकी दोनों बच्चों का तुम हिसाब किताब रखो। बताते हैं कि इतनी ये बेपरवाह माँ है कि 2 अक्टूबर 2023 में इसने नोएडा, जो छोटी बेटी है अलीना, बीच वाली बेटी, उसने अपने पिता को फ़ोन किया कि माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई है, अब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और मुझे घर से निकाल दिया। पिता पहुंचता है, पिता बच्ची को लेकर कैसे घर आता है, और जब घर लेके आ गया तो फिर से उसने वो केस दर्ज कर दिया कि हमारी बच्ची को ये जबरदस्ती अपने साथ उठा कर लेके चले आए। अब पति कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि हर दिन ये नई समस्या खड़ी करती है, तो मैं क्या करूं। और मुकदमे इतने दर्ज कर दिए हैं कि वो, जैसे अतुल वाला एक केस नहीं था, अतुल इंजीनियर वाला, कि हर चीज़ पे मुकदमा दर्ज किए, तो इतने केस दर्ज हो चुके हैं कि इनको मानसिक तौर पर अफसर जो है पूरी तरीके से कंटाल गए, ऊब गए हैं, परेशान हो गए, समझ में नहीं आता क्या करें। बच्ची को बचाने के लिए पहुंचे, बच्ची को चूंकि बेपरवाह माँ है छोड़ के भाग गई, और उसके बाद जब वो वापस लेके आए तो उसका भी केस दर्ज करा दिया कि ये हमारी बेटी को देखो जबरदस्ती लेके चले आए, और जबकि बेटी ने खुद फ़ोन किया कि पापा यहाँ आ जाओ, इन माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे घर में नहीं रख रही, और वो कहाँ चली जाती है कभी कुछ खबर नहीं। अफसर अली का कहना है कि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति, यानी शादी के बाद से कह रहे हैं कि हम आज तक अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए वो चाहती क्या है। अपनी तरफ से जो भी कुछ हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया, ताकि पत्नी को भरोसा हो सके कि हाँ मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि सोचिए 18 साल में 25 बार भाग चुकी है, चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन अफसर अली कहना है कि वो इतना उनसे प्यार करते थे कि वो, और बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की कि हम दूसरी शादी कर लें, जबकि मुस्लिम थे, आराम से दूसरा निकाह कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि किसी तरह से पत्नी सुधर जाए ताकि घर परिवार सब कुछ अच्छा चल जाए, लेकिन पत्नी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही। बताते हैं कि सबसे पहले जब भागी 2019 में भागी थी, तो जो किला थाना पुलिस ने रूबी को मोबाइल सर्विलांस पर लगाया, जिसके बाद उसे अजमेर से बरामद किया गया था, अजमेर राजस्थान से। इसके बाद छोटी बेटी जो अमानता है उसको लेकर ये भाग गई, और 1 साल बाद अमानता जो है वो कहाँ मिली, एक रिक्शा चालक के पास मिली। सोचिए, बेटी को लेकर भाग गई कि तुम बेटी को केस यही दर्ज कराती कि हमको हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, कि छोटी बेटी को लेकर भाग गई और उसे कहाँ छोड़ दिया, एक रिक्शे वाले के पास छोड़ के गायब हो गई। किसी तरह से भगवान की दया कहो
कि इनको वो रिक्शे वाले ने संपर्क किया कि बच्चा ये आपका है, ये पहुंचे, बच्चे को लेके आते हैं, पता चलता है माँ छोड़कर भाग। और जब ये लेके आते हैं तो फिर से तीसरा केस डाल दिया जाता है कि बच्चा हमारा बच्चा ही हमसे छीन। ये सारी घटनाएं ने अफसर अली और उनके बच्चों के लिए जो है कहते जिंदगी को उन्होंने जहन्नुम बना। सिर्फ अफसर अली की जिंदगी नहीं, बच्चे ऐसे जब बच्चे स्कूल जाते होंगे, सोचिए उनको ताना नहीं मिलता होगा, अरे तेरी माँ तुम्हारी माँ कहाँ भाग जाती है, 25 बार भाग चुकी है। समाज में लोग सलाह या दिलासा देने वाले कम होते हैं, ताना मारने वाले बहुत सब होते हैं। बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता होगा जब वो बाहर जाते होंगे तो उनको सुनना पड़ता होगा कि तुम्हारी माँ ऐसी है। अफसर अली तो बड़े हो गए हैं, फिर भी किसी तरह से अपने आप को लोगों किनारा कर लेते होंगे, कम बात करते होंगे, लेकिन बच्चे को तो स्कूल जाना है जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि उनकी माँ के बारे में क्या क्या लोग बात कर रहे हैं अंदर से। कितना बच्चों के ऊपर मानसिक टॉर्चर है उनके लिए। अफसर अली कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी से बेहद प्यार किया, इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनका मानना है कि बच्चों का भविष्य उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उनकी पत्नी की बार बार घर छोड़कर भागने की आदत ने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया। पति ने अब ये सब जब चल रहा है तो पति ने क्या किया समझिए कि उन्होंने कहते हैं ना कि प्याज लहसुन तक खाना छोड़ दिया। किसी ने बताया ये पूजा करा लो पत्नी सुधर जाएगी, किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, दरगाह जाओ, फलाना जगह, सब कुछ कर डाला, लेकिन पत्नी की आदत नहीं सुधरी। अब वो थक हार गए कि हर तरफ से हार गए। इस बारे में जब उन्होंने डॉक्टरों से बात की कि भाई क्या मैटर है, तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद ये डिक्लेयर किया कि उनकी पत्नी को सीजोफ्रेनिया बीमारी है। अब अमूमन हम लोग यहाँ तो गांव देहात में बोला जाता है भाई, अब ये शहरी बात है, नहीं तो कह देते हैं कि भाई वो आवारा है, उसको भाई एक आदमी के साथ रहना या बंध के रहना पसंद नहीं है, उसको खुला रहना पसंद है, इसीलिए वो भाई भाग जाती है। लेकिन जो आज के डॉक्टरों के हिसाब से बात की जाए तो डॉक्टरों ने कहा है कि उसे सीजोफ्रेनिया बीमारी है, जिस वजह से वो घर बार बार छोड़कर भाग जाती है। ऐसमें इस बीमारी का जो डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी में जो पेशेंट होता है उसको इस बात का डर लगा रहता है कि वो जिसके साथ रह रही है वो या तो उसे मार देगा या उसके खिलाफ वो साजिश रच रहा है। इस भ्रम की स्थिति में अक्सर जो भी पेशेंट होता है वो घर छोड़कर भाग जाता है। अब इस बीमारी के बारे में और क्या लक्षण है वो हम बता दें। ये बीमारी जो है बहुत रेयर है, हर 100 में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। समय पर लक्षण नहीं पहचानने पर बीमारी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके लक्षण क्या है? मरीज के विचार, व्यवहार, भावनाएं और कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। काल्पनिक आवाजें, वही जो भूत प्रेत वाला बोलते हैं ना कि लगता है कि कुछ आवाज़ सुनाई दे रही। काल्पनिक व्यक्तियों से आदमी बात करता है, जो होता नहीं उससे वो बात करता है। गलत विचार और मान्यता जो समझाने के बाद भी नहीं बदलती, मतलब उसके दिमाग में अलग ही खुलापात चला करती है कि जैसे इसमें जो पति ने बताया कि अक्सर उसके पत्नी को ये लगता है कि मैं उसे मार दूंगा, जबकि सब कुछ मैंने उसके नाम कर दिया, फिर भी वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। उसको ये लगता है कि हाँ इससे खतरा है। घर से बाहर भटकना या घर से बाहर निकलने के लिए मना करने के बाद भी घर से भाग जाना। नहाना धोना, दाढ़ी बनाना, खाना खाने और कपड़े बदलने में अनियमितता करना। अपनी ही दुनिया, अपने विचारों में खोए रहना, काम से गायब रहना। अब ये सब हमारे जो है जो गाँव के भाषा में कहें, इन सबको बोला जाता है कि आवारापनों के लक्षण है, लेकिन शहरी भाषा में कहा जाता है कि भैया बीमारी है ये। अब पति के ये परेशान है कि वो किस तरह से, चलो ठीक है पत्नी भाग रही है, वो अपनी अब पत्नी से चाहते हैं कि मुक्ति मिले। एक तो कोर्ट कचहरी के जो केस हैं उनसे छुटकारा मिले ताकि वो अपने बच्चों को सही ज़िंदगी दे सके। श्याम राजपूत जी कह रहे हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सही बात कह रहे हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब इनका हमने बताया ना कि इन्होंने बेचारे ने क्या किया। अफसर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी ठीक कराने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने, जबकि मुस्लिम है लेकिन बालाजी मंदिर में अर्जी लगाई, प्याज लहसुन खाना तक छोड़ दिया, मौलवियों और पंडितों से मदद मांगी, लेकिन अब वो सब खर्च करके थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हर संभव प्रयास किया लेकिन अब मैं हार गया हूँ, ये सब कब तक चलेगा मुझे पता नहीं। अफसर अली ने इस मामले में जो बरेली के एसएसपी हैं अनुराग आर से अपील की है कि उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो इस मानसिक और आर्थिक परेशानी से राहत मिल सके। पत्नी भाग जाती है, एक तो वो परेशान,
ऊपर से पत्नी नए नए केस लगा देती है, वो परेशानी। केस के लिए बेचारों को दिल्ली में काम करते हैं, काम धाम छोड़ के घर आना पड़ता है, उसमें जो खर्चा होता है, पैसों की कमी आ रही, वो परेशानी। और पत्नी इस चीज़ को समझ नहीं रही है कि वो कितना नुकसान कर रही है इस परिवार में, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। बच्चों को कितना ताना सुनना पड़ रहा है, नहीं पत्नी को फर्क पड़ रहा है। जो पैसा है दिल्ली से जो कमाते हैं बेचारे, वो सब कोर्ट कचहरी की केस में फालतू में खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 बच्चे हैं, 1 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं, तब भी ये ऐसी माँ है जिसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तीनों बच्चे अपने पिता के पास हैं, तीनों बच्चे अपने पिता को सही मानते हैं, लेकिन माँ ने केस डाल रखा है कि ये हमको प्रताड़ित करता है, दहेज उत्पीड़न का मामला डाल दिया है। अब दहेज उत्पीड़न तो केस ऐसा होगा कि जिसको चाहो उसको कर दो। और अफसर अली भी इस तरह से परेशान हो गए कि उनको लगता है कि अब शायद उनकी मौत ही इस झंझट से उनको छुटकारा दिला सकती है। लेकिन परेशान इस बात के लिए कि अगर वो मर गए तो उनके 3 बच्चों को क्या होगा। 3 बच्चे हैं, अरमान, अलीना, अनामत। अब वो सोच रहे हैं कि वो अपने दुख दर्द को देखें कि बच्चों के चेहरे को देखें। पत्नी को तो फर्क पड़ता नहीं। अब इस घोर कलयुग में क्या क्या देखना पड़ रहा है, इस तरह की खबरें भी हमको नहीं लगा था कि हमें देखनी पड़ेगी कि एक पत्नी से पति इस कदर परेशान हो चुका है कि वो कह रहा है भैया हमको अपनी पत्नी से बचा लो। सोच लो, ये जमाना आ गया। अब आपके हिसाब से है ये क्या है? इसे आप बीमारी का नाम देंगे कि भैया पत्नी को वही वाला कहना जो कहने वाले नहीं, आवारापन, आवारा हो चुकी भैया, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से काम करेगी चाहे जो कुछ कर लो। वो कभी भागती है, 10, 12, 15 दिन बाद वापस आ गई, फिर कुछ दिन रही, फिर उसने पति के ऊपर केस लगाया, फिर गायब। बच्चों की केस लगा चुकी है, बच्चों की कस्टडी लेती है, बच्चे जब घर ले जाती है पता चले कहीं रखती है, वहाँ से बच्चे फ़ोन करते पापा मम्मी हमने हमको घर से बाहर निकाल दिया, किसी रिक्शे वाले के पास बच्चे को छोड़ देती है। अब इस सब के पास भी पत्नी ने ही पति के ऊपर बेचारे केस लगा रखे। बताओ पति का क्या हाल हो। और हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था ऐसी है, इस चीज़ को देख नहीं रही कि पत्नी इस तरह से कर रही है, लेकिन वो केस लगा रही है तो केस आसानी से डाला जा सकता है, किसी के ऊपर केस लगाया जा सकता है, उससे कोई वो नहीं। अब बेचारे पति का पैसा बर्बाद हो रहा है। वो जो पैसा बच्चों के ऊपर लगना चाहिए वो पैसा किसके ऊपर लग रहा? कोर्ट कचहरी के चक्कर में। पत्नी केस पे केस डालती जा रही है और सब केस लगते हैं बिना जांच पड़ताल के कि हाँ पति सच में ऐसा है कि नहीं है, जो ये आरोप लगा रही है वो सही है गलत है क्या है। बस जाइए आप केस दायर कीजिए, आपका केस दर्ज हो जाएगा, वही काम हो रहा है। बेचारा परेशान है पति, वो पुलिस से अब गुहार लगा रहा है कि भैया हमको बचाओ पत्नी से, हम कैसे करें, बच्चों को हम कैसे पालेंगे जब इस तरह का पैसा हमारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च हो जाएगा। पत्नी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, 25 बार भाग चुकी है, 18 साल की शादी हुई और 25 बार वो भाग चुकी है, तो सोचिए कि हर साल वो भाग जाती है। कानून की वजह से वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब आपकी इस खबर के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुनाह की तमाम खबरें, समाज से जुड़ी तमाम खबरें जो चौंका देने वाली हैं, जो हैरान कर देने वाली हैं, जो आजकल के समाज का आईना दिखाती है, ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।